जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम और आज का विषय ऐसा है जिसे सुनकर आप शायद खुद से एक सवाल पूछेंगे। क्या सच में परमेश्वर मुझे बुला रहा है? अगर आपने कभी अपने दिल में अजीब सी खिंचाव महसूस की है, अगर आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपको अपनी ओर बुला रही है, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुने। अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अंत में हम एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का बुलावा बहुत गहरा होता है। यह कोई साधारण आवाज नहीं होती, यह आत्मा के अंदर तक उतर जाती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हर एक को बुलाता है, लेकिन हर कोई उस बुलावे को पहचान नहीं पाता। कई लोग उसे अनदेखा कर देते हैं और अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग उस आवाज को सुनते हैं और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। पहला खतरनाक संकेत यह है कि आपका दिल अचानक बदलने लगता है। आप पहले जैसे नहीं रहते। जिन चीजों में आपको पहले आनंद आता था, अब वे आपको खाली लगने लगती हैं। पाप से घृणा होने लगती है और पवित्रता की ओर मन आकर्षित होने लगता है। बाइबल में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह परमेश्वर का काम है जो आपके अंदर हो रहा है। दूसरा संकेत यह है कि आपको हर जगह परमेश्वर का संदेश सुनाई देने लगता है। आप चाहे कहीं भी जाए, आपको किसी न किसी रूप में परमेश्वर की बातें सुनाई देती है। कभी कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात कह देता है जो सीधे आपके दिल को छू जाती है। कभी कोई वीडियो, कोई गाना, कोई वचन, सब कुछ जैसे आपको एक ही दिशा में ले जा रहा होता है। बाइबल में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती है। जब परमेश्वर बुलाता है तो उसकी आवाज हर जगह गूंजती है। तीसरा खतरनाक संकेत यह है कि पाप करने पर आपके अंदर गहरी बेचैनी होने लगती है। पहले आप गलत काम करते थे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जैसे ही आप कुछ गलत करते हैं, आपका दिल भारी हो जाता है। आपको पछतावा होता है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। यह पवित्र आत्मा की आवाज है जो आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है। बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। चौथा संकेत यह है कि आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। आपके पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन यह अकेलापन सजा नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। बाइबल में लिखा है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर आपको दुनिया से अलग करके अपने करीब ला रहा है, ताकि आप उसकी आवाज को साफ साफ सुन सकें। पांचवां संकेत यह है कि आपके अंदर प्रार्थना करने की तीव्र इच्छा जाग जाती है। आप बिना किसी कारण के परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। आपका मन करता है कि आप उसके सामने बैठे, उससे अपनी हर बात कहें, उससे रोएं, उससे दिल खोलकर बात करें। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब परमेश्वर बुलाता है तो वह आपके अंदर अपने साथ संबंध बनाने की भूख पैदा कर देता है। छठा खतरनाक संकेत यह है कि आपकी जिंदगी में अचानक कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। समस्याएं बढ़ जाती हैं, रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं, लोग आपको गलत समझने लगते हैं। लेकिन यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। बाइबल कहती है, हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं, क्योंकि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा उतरना और खरे उतरने से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है ताकि आप उसके काम के लिए तैयार हो सकें। सातवां और सबसे गहरा संकेत यह है कि आपके अंदर से एक आवाज आने लगती है। यह आवाज बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत स्पष्ट होती है। यह आपको सही और गलत का एहसास कराती है। यह आपको रोकती है, समझाती है और कभी-कभी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बाइबल में लिखा है, तेरे कानों में पीछे से यह वचन सुनाई देगा, यही मार्ग है, इसी में चल। यह परमेश्वर की आवाज है जो आपको बुला रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सातों संकेत साधारण नहीं है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आपने इन्हें अनदेखा किया तो आप उस जीवन को खो सकते हैं जो परमेश्वर आपके लिए तैयार कर चुका है। बहुत लोग इस बुलावे को टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन सच यह है कि हर बुलावा हमेशा नहीं रहता। बाइबल में एक जगह लिखा है, देख, अब अनुग्रह का समय है, देख, अब उद्धार का दिन है। इसका मतलब है कि अगर आज आप ये आवाज सुन रहे हैं
तो यह आपके लिए एक मौका है। इसे हाथ से जाने मत दें। अब सवाल यह है कि अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको उस बुलावे को स्वीकार करना होगा। आपको अपने दिल को खोलना होगा और परमेश्वर से कहना होगा, प्रभु, मैं तैयार हूं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाना होगा, पाप से दूर होना होगा और परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध बनाना होगा। याद रखिए, यह कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवित संबंध है। परमेश्वर आपको सिर्फ नियमों में बांधने के लिए नहीं बुला रहा, वह आपको अपने प्रेम में लाना चाहता है, आपको अपने साथ चलाना चाहता है। अब समय आ गया है कि आप निर्णय लें। क्या आप उस आवाज को अनदेखा करेंगे या आप उसे स्वीकार करेंगे? क्या आप उसी जीवन में रहेंगे या एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे? अगर आज आपके दिल में यह बात चल रही है कि हाँ, परमेश्वर मुझे बुला रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी की योजना है। वह आपको अपने पास बुला रहा है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। आइए अब हम सब मिलकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। मैंने पाप किए हैं और कई बार आपकी आवाज को अनदेखा किया है। लेकिन आज मैं आपके सामने झुकता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु यीशु, आप मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन को नया बना दीजिए। जो कुछ भी मेरे अंदर गलत है, उसे दूर कर दीजिए। मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे बदल दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे मार्ग दिखाइए। मुझे समझ दीजिए कि मैं आपके बुलावे को पहचान सकूं और उस पर चल सकूं। जब मैं कमजोर पड़ूं, तो मुझे शक्ति दीजिए। जब मैं भटकूं, तो मुझे वापस ले आइए। प्रभु, आज से मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मेरी सोच, शब्द, मेरे काम, सब कुछ आपके लिए हो। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अपना बनाया। मैं विश्वास करता हूं कि आज से मेरी जिंदगी बदल रही है। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।